गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व का 23वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 23वां अध्याय, हंसों का कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि के रूप में उत्पन्न होना और 4 हंसों का अपने पिता से आज्ञा लेकर मुक्त हो जाना। मार्कंडेय जी ने कहा, तदंतर योग धर्म में निरत रहने वाले उन 7 मानसचारी हंसों ने, जो पद्म गर्भ, अरविंदाक्ष, शीर गर्भ, सुलोचन, अरुबिंदु, सुबिंदु और हेमगर्भ नाम धारण करते थे, केवल जल और वायु का ही भक्षण करके अपने शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। इधर वह राजा अपने शरीर से प्रकाश फैलाता हुआ अपनी स्त्रियों को साथ ले उस वन में इस प्रकार घूमने लगा जैसे नंदन वन में इंद्र घूमते हों। राजन, उस राजा ने उन पक्षियों को एकाग्रता आदि बाह्य लक्षणों से योग धर्म में परायण देखा। इससे वह सोचने लगा कि पक्षी भी योग साधना करते हैं, हाय मैं मनुष्य होकर भी योग साधना न कर सका। इस प्रकार कुछ निवृत्त होकर उसी बात को सोचता हुआ अपने नगर को चला गया। उसके अनु नामक परम धार्मिक पुत्र था। वह अनु धर्म के सूक्ष्म तत्व के चिंतन में अनुरुक्त था, इसीलिए उसे अनुपाद अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप का बोध प्राप्त था। उसको शुक ने श्रेष्ठ लक्षणों वाली सत्यशील एवं अन्यान्य गुणों से संपन्न और सदा योग धर्म का पालन करने वाली अपनी कन्या पृथ्वी अर्पित की थी। भीष्म, जैसे कि सनत कुमार जी ने पहले मुझे बताया था, वह सुंदरी कन्या पृथ्वी पितरों की ही बुद्धिमती कन्या विवरी थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली नारियों में श्रेष्ठ थी। पुण्यात्मा पुरुष भी उसके स्वरूप को बड़ी कठिनता से समझ सकते थे। वह स्वयं तो योगिनी थी ही, योग की ही पत्नी और योग की ही माता भी थी। मैंने पहले पितृकल्प के समय ये सब बातें तुम्हें बताई थी। राजा विभ्राज अनु को राज्य सिंहासन पर बिठाकर प्रसन्नचित हो पूर्ववासियों से विदा ले ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर जहाँ वे सहचारी हंस रहते थे उस सरोवर पर तप करने के लिए चले गए। वे उस सरोवर के तट पर सब कामनाओं को त्याग निराहार रह वायु को ही पीकर तपस्या करने लगे। भरते, उनका यह संकल्प था कि मैं उन योगी हंसों में से किसी एक का पुत्र बनकर उत्पन्न हूँ तो मैं भी योग धर्म का पालन कर सकूंगा। इस प्रकार विचार करके वे महातपस्वी विभ्राज बड़ा भारी तप करके सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। कुरुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने तप से उस वन को विभ्राजित अर्थात प्रकाशित कर दिया, इसीलिए वह सरोवर और वह वन भी विभ्राज सरोवर और विभ्राज वन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजन, इसी समय उस सरोवर पर उन योग धर्म का पालन करने वाले 4 हंसों ने तथा योग भ्रष्ट 3 हंसों ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। वे सातों निष्पाप महात्मा कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। ये सब ज्ञान, ध्यान, तप और पूजा में लगे रहते थे तथा वेद वेदांग के पारगामी विद्वान थे। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था और 3 शाप से मोहित होने के कारण अपने पूर्व जन्म की स्मृति से वंचित थे। स्वतंत्र ने अपने पक्षी शरीर में जैसा संकल्प किया था उसी के अनुसार वह अनु के महायशस्वी पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। वह ज्ञान, ध्यान और तप करके पवित्र हो गया था तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान था। बाभ्रव्य और वत्स, ये दोनों महाराजा अनु के मंत्री तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। चित्रदर्शन और सुनेत्र नामक हंस उन्हीं श्रोत्रिय राजमंत्रियों के कुल में वेद वेदांग के पारगामी श्रोत्रिय पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। ये दोनों पहले जन्म में ब्रह्मदत्त के साथ रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इनमें जो पूर्ववर्ती 6 जन्मों में अपने 7 भाइयों में से 5वां होकर उत्पन्न हुआ था, वह कवि 7वें जन्म में पांचाल नामक क्षत्रिय हुआ और छठा हृषम कंट्रिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें पांचाल
वह वृक्ष अर्थात ऋग्वेदी था। वह आचार्य पुरोहित का काम करने लगा और कंड्रिक छंदों का गान करने वाला सामवेदी तथा अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेदी हुआ। इस प्रकार वह 2 वेदों का ज्ञाता था। अनु का पुत्र राजा ब्रह्मदत्त सब प्राणियों की बोली समझ लेता था। उसकी पांचाल और कंड्रिक से मित्रता हो गई। वे तीनों ग्राम्य धर्म अर्थात संसारी पुरुषों के धर्म में मग्न रहते थे और काम अर्थात इच्छा के वश में होकर चलते थे। उन्होंने पूर्व जन्म में जो सत्कर्म किया था उसके फल से वे धर्म, अर्थ और काम के तत्वज्ञ हुए। राजाओं में श्रेष्ठ अनु निष्पाप ब्रह्मदत्त का राज्य पर अभिषेक करके स्वयं योग साधन कर परम गति को प्राप्त हो गए। असित देवल की पुत्री जिसका नाम संतति था तथा जिसका तिरस्कार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था, राजा ब्रह्मदत्त की धर्म पत्नी हुई। उस एक भाव अर्थात ब्रह्म भाव से संपन्न नम्रता की मूर्ति, योग धर्म का पालन करने वाली संतति नाम की श्रेष्ठ कन्या को ब्रह्मदत्त ने देवल ऋषि से पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। भारतीय जन्मों में 5वां होकर उत्पन्न होने वाला पांचिक अर्थात कवि पांचाल हुआ, 6वां कंड्रिक हुआ और 7वां ब्रह्मदत्त हुआ। जो शेष सहचारी पक्षी थे वे कांपिल्य नगर में अत्यंत दरिद्र श्रोत्रिय कुल में सगे भाई बनकर उत्पन्न हुए। वे चारों धृतिमान, सुमना, विद्वान और तत्वदर्शी के नाम से प्रसिद्ध थे और वेदों के अध्ययन करने में लगे रहते थे। साथ ही योग साधना के लिए गृह त्याग कर अवसर ढूंढते थे अथवा अपने सहचारियों के भोग आसक्ति रूप दूषण पर भी दृष्टि रखते थे। उनकी पूर्व जन्मों में जैसी वैराग्यपूर्ण बुद्धि थी वैसी ही इस जन्म में भी प्रकट हुई। अतः ये सब सिद्ध पुरुष योग परायण हो घर से चलने के लिए उद्यत हुए। तात जब उन्होंने अपने पिता से पूछकर जाने का विचार किया तब पिता ने उनसे यह बात कही, तुम लोग यदि मुझको छोड़कर वन में जाओगे तो यह तुम्हारे लिए अधर्म ही होगा। तुम लोग मेरी दरिद्रता दूर न करके तथा पुत्र द्वारा सिद्ध होने वाले प्रचुर प्रयोजनों को भी सिद्धि एवं मेरी सेवा भी न करके कैसे चले जाना चाहते हो? क्या यही उचित है? तब उन सब द्विजों ने अपने पिता से कहा, हम लोग ऐसा उपाय करेंगे जिससे अब जीवन निर्वाह कर सकेंगे तथा हम जैसे पुत्रों को पाकर आपको अपने उद्धार के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त से मिलकर यह महत्वपूर्ण श्लोक उनको और उनके मंत्रियों को सुनाइएगा। श्लोक है सप्तव्याधा दशनारेषु इत्यादि। तात इससे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत से ग्राम, प्रचुर भोग और आपकी इच्छा अनुसार सब पदार्थ देंगे। आपकी जब इच्छा हो तब ब्रह्मदत्त के पास चले जाएं। इतनी बात कहकर उन सब ने अपने पिता की पूजा की और योग धर्म का साधन कर वे परमानंद में मोक्ष को प्राप्त हो गए। अथ श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ।